हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लास 12 के आपके टॉपिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट लॉजिक से रहते हैं, बट उसका बेसिक जो आइडिया रहता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसका क्या प्रिंसिपल है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगा हुआ है, P, Q, R, S, और उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और वो एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ द रेशियो P/Q, ठीक है, P इस रेजिस्टेंस को कह रहे हैं, Q इस रेजिस्टेंस को कह रहे हैं, R, S, या आप P इसको Q इसको भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है आप किसको Q और किसको P, किसको R और किसको S लेते हैं। तो P/Q इक्वल टू, अगर R/S होता है दोस्तों, अगर ये रेशियो मेंटेन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज is balanced, right? Bridge is balanced, and in that case अगर ये रेशियो इक्वल है और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, then no current flows through गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ब्रिज सर्किट है जिसके 4 आर्म्स हैं, 4 आर्म्स पे 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और अगर P/Q जो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू आएगा और R/S का जो वैल्यू आएगा, अगर वो इक्वल हो जाता है, देन ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड देन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, अब अगर इस कंडीशन को हमें प्रूव करना पड़े तो फिर कैसे करेंगे? दैट विल बी प्रूव्ड बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप मान लेते हैं कि I करंट आ रहा है, ठीक है, और I1 करंट P के थ्रू जा रहा है, तो Q से कितना करंट जाएगा? I2 करंट जाएगा। तो हमारा जो रेशियो होगा वो हम लिखेंगे, इक्वेशन जो होगा वो हम लोग लिखेंगे I1P, ओके, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा जब ये रेशियो इक्वल रहेगा। तो I1P माइनस I2Q विल बी इक्वल टू 0। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि देखिए I1 करंट ऊपर जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है। अगर इस लूप में हम करंट का डायरेक्शन को ऐसे ले लें, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम लोग ये स्टेट कर दें तो आप देख सकते हैं कि I1 करंट तो हमारे डायरेक्शन में है, लेकिन I2 हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले लूप को लें तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को ऐसे ही रखें तो हम देख रहे हैं I1 जा रहा है हमारा R से, तो I1R माइनस I2S इज अगेन 0। दिस इक्वल्स इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब उस सर्किट के हिसाब से हम लोग देख लिए डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों लूप में लिए। एक लूप हमारा था ये वाला और दूसरा लूप था ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, what we will get? We will get P/R equal to Q/S, or we can write it like P/Q equal to R/S. Okay, so this is how we prove the Wheatstone bridge principle by using Kirchhoff's voltage law. From the circuit you can see the current
हमारे यहाँ पे 2 लूप है, आप सर्किट को देख सकते हैं। एक ऐसा लूप आ रहा है, इसमें हम लोग ऐसे करंट का डायरेक्शन लिया, इधर हमारा I1 करंट जा रहा है, इधर हमारा I2 करंट जा रहा है। आप सर्किट को देखिए, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ था P, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ था Q। सो I1 करंट हमारे लिए हुए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है, बट I2 ऑपोजिट जा रहा है, इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा हम लोग कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हमारे लिए हुए डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। और सिमिलरली ये हमारा दूसरा लूप ऐसे आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था R, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है S, एंड हम लोगों ने क्या किया, ऐसे मान लिया करंट का डायरेक्शन है। अब I1 करंट इधर जा रहा था, इधर तो कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो करंट इधर से चला जाएगा। सो इट विल बी I2 into R minus I2 into S, दैट इज ऑल्सो 0, एंड सो दिस इक्वेशन इज प्रूव्ड। तो आप लोग इस इक्वेशन को एक बार देखें, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको बनाएं। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर नेक्स्ट दिन हम लोग इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लेकर आएंगे कि हाउ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मीटर ब्रिज। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय।